हरे कृष्ण। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक वृंद का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। बताते चलें कि अब 24 जुलाई दिन शनिवार को गुरु पूर्णिमा है और हमने 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है 23 और 24 को। आपको सूचित ये करना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि मात्र 25 लोगों को जो साधना किट आती है, साधना किट में 50% की छूट मिलेगी यदि वो इस शिविर में भाग लेते हैं। चाहे वो डिजिटलाइज्ड तरीके से भाग लें, चाहे वो आकर के भाग लें, और इसमें किसी भी प्रकार की साधना की दीक्षा ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा मौका शायद ही मिले, और कोई भी व्यक्ति ऐसी सहायता करने के लिए, हालांकि मैंने तो आह्वान किया है सभी का कि भाई ऐसे लोगों के लिए जो साधना करना चाहते हैं, जैसे आप वैसे दान करते हैं, आप भोजन कराते हैं लोगों को, भंडारा करवाते हैं, आप भागवत करवाते हैं, कथा करवाते हैं, या वैसे भी कुछ करते हैं, उसी प्रकार से यदि साधकों को आप दान दें, यानी कि साधकों को साधना करने के लिए अनुदान प्रदान करें, तो इसका भी एक अच्छा लाभ होगा, पुण्य होगा। अब ये एक अलग बात है कि साधना के लिए कुछ लोग अनुदान करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल अभी 25 लोगों के लिए अनुदान की व्यवस्था है और इसकी समयावधि होगी 23 जुलाई। 23 जुलाई के बाद ये सुविधा नहीं मिलेगी। वीडियो में क्या कहना है, अन्य लोगों की तरह तो वीडियो बनाता नहीं, जिससे कि ज्ञान के बजाय अज्ञान का प्रचार हो सके। ये तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि क्या होता है, जब आपके पास कोई अनुभवगम्य चीज़ होती है, पुस्तकों में क्या लिखा है, ब्लॉग्स में क्या चल रहा है, वीडियोज़ में क्या चल रहा है, अपनी जगह है। और मेरा ये कहना है, यदि इन चीज़ों का अनुभव आप ना ले सके तो फिर फ़ायदा क्या है। किताबों में पढ़ा होगा, वीडियोज़ में देखा होगा, वो फला जगह अमुक व्यक्ति थे, अमुक साधु थे, उनके पास ऐसी सिद्धि थी, वो इतने महान थे, वो ये कर लेते थे, वो कर लेते थे। आपने जो कुछ पढ़ा लिखा सुना थे, यानी कि अब वो है नहीं, तो ऐसी कहानियों को सुनने का क्या मतलब हुआ? ऐसी कहानियों को सुनने से कोई लाभ हुआ? थे ना, तो उनसे आप मिल सकते हैं, ना ही उनसे कोई लाभ ले सकते हैं। तो उन झूठी कहानियों से, झूठी तो नहीं होती, लेकिन अब चूँकि थे तो अब वो आपके लिए तो झूठी हो गई ना, आपके लिए तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो अगर उस चीज़ को वर्तमान में महसूस करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को, तो मेरा उद्देश्य है कि आप साधना करें। और किसी चीज़ का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हट करके अगर आप कुछ करेंगे तो फिर नतीजा जीरो होगा। जब रिजल्ट आपका शून्य आएगा, तब आप भारतीय अध्यात्म को, भारतीय ज्ञान को, इसको कपोलकल्पित, झूठा और जाने क्या क्या कहेंगे। मैं आपको बता दूं कि 80% जो नास्तिक होते हैं, भगवान की बुराई करने वाले, धर्म अध्यात्म की बुराई करने वाले, वो कुंठित होते हैं।
उन्होंने पहले कुछ करके देखा है, जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो कुंठित हो जाते हैं और बुराई करने लग जाते हैं। यदि उन्होंने सिस्टम से सब कुछ किया होता, अगर वो जैसे काम होता है वैसे सिस्टम से किया होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनको अनुभव न होते, कि उनको लाभ न मिलता। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कभी कभी मान लीजिए क्रिकेट को ले लीजिए, कभी कभी अनाड़ी भी छक्के मार देता है, 1 2 4 भी छक्के मार सकता है, और प्रशिक्षित खिलाड़ी हो सकता है कि पहली बार पर आउट हो जाए। ये एक संयोग होता है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशिक्षण कोई खराब है या वो अनाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ऐसा नहीं। कहने का जो हमारा आशय है वो ये है कि जो सिस्टम से काम किया जाएगा, प्रशिक्षण पूर्वक काम किया जाएगा, तो एक बार हो सकता है ये सफलता मिल जाए, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। और जो अनाड़ी छक्के मार रहा है, यानी कि बिना मेहनत के उसको कुछ मिल गया, तो हो सकता है उसके पुण्य कर्म उदित हुए हों, पूर्व जन्मों को सौभाग्य हो, ऐसा हो गया। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा? कभी नहीं होगा। वो एक संयोग था। और ये प्रशिक्षण, यह एक विज्ञान, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको 1 बार 2 बार हो, भले ही असफल हो जाएं, पर हमेशा असफल नहीं रहता। इसलिए प्रशिक्षण लिया जाता है, इसलिए गुरु के पास जाया जाता है। अर्जुन से पूछा गया कि अपना परिचय दो, तो अर्जुन ने कहा कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ। उनसे कहा गया नहीं, आपका तो और भी परिचय है, जैसे कि आप हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, कुंती पुत्र हैं, राजा पांडु के पुत्र हैं, इत्यादि इत्यादि, आपके पास और भी पदवियां हैं। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ द्रोण शिष्य अर्जुन हूँ, और अगर मैं अपने परिचय में और कुछ जोड़ता हूँ तो इस परिचय के साथ फिर न्याय नहीं कर पाऊँगा, और परिचयों में भी आपस में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाएगी। यानी कि उन्होंने जो गुरु थे, गुरु को पूरा महत्व दिया, और इसी वजह से वो महाभारत के युद्ध में नायक बन करके उभरे। दूसरी उसी में एक और है कि जैसे जब उसका मन क्लांत था, अपने ही नाते रिश्तेदारों को युद्ध क्षेत्र में खड़ा देख करके अर्जुन विचलित हो जाता है, और वो कहता है श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। गांडीव रख देता है और बैठ जाता है। उस समय फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, बताते हैं, और कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे अभी पता नहीं अनगिनत जीवन हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता पर मैं जानता हूँ। और फिर उन्होंने बताया भी। अब उसमें 18 अध्याय हैं, उस 18 अध्याय में मैं थोड़े से शब्दों में एक वीडियो में कितना बताऊंगा, और उसका तात्पर्य यही था, आशय यही था कि उसकी कायरता को उन्होंने ख़त्म किया और उद्यत किया धर्म के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हमारे साधक वृंद हैं, वह कुछ करें आगे बढ़ करके, और अर्जुन की तरह विजय का वर्ण करें। मेरा तो यही सिद्धांत है कि आप विजय का वर्ण करेंगे तो आपके नाम के साथ मेरा भी नाम हो जाएगा। द्रोणाचार्य ने अगर अर्जुन को, पांडवों को शिक्षा नहीं दी होती तो आज द्रोणाचार्य को कौन जानता? उनके शिष्यों से द्रोणाचार्य को जाना गया। भक्त नरहरिदास का नाम कितने लोग जानते हैं, आप लोग बताइए। और तुलसीदास जी का सब कोई जानता है, जबकि तुलसीदास
भक्त नरिहर दास के शिष्य बने थे, जाकर के शिष्य थे। ऐसा होता है। आज नरिहर दास की जो लोग याद करते हैं वो तुलसी बाबा की वजह से, कि वो तुलसी महाराज के गुरु थे नरिहर दास जी। वैसे ही जब वो शिष्य तरक्की करता है तो गुरु को नाम मिलता है, पुत्र तरक्की करता है तो पिता का नाम होता है, पिता को खुशी मिलती है। उद्यत हो आप लोग, निश्चित रूप से सफलता आपके लिए खड़ी है, आपका वर्ण करने के लिए खड़ी है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।